इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने, अगर आपको याद हो और आपने देखा होगा, तो हमने अभाज्य संख्या तक बात किया था। कहाँ तक बात किया था? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ तक। इसी लेक्चर में हमने धन पूर्णांक के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? धन पूर्णांक क्या होते हैं। हमने ऋण पूर्णांक के बारे में भी पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में। हमने पूर्ण संख्या के भी बारे में पढ़ा है इसी लेक्चर में। हमने सम संख्या के बारे में भी इसी लेक्चर में, और हमने विषम संख्या के बारे में भी इसी लेक्चर में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका। अब हम बात करेंगे किसकी? हमारा अगला पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। क्या है? तो सॉरी, अभाज्य तो हो गया, कल ही हो गया था। आज हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं से शुरुआत करेंगे। भाज्य संख्याएं, अरे भाई जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं उनको छोड़कर सारी की सारी संख्याएं क्या है? भाज्य है। आओ पहले अभाज्य संख्या कुछ लिख देते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नहीं सॉरी 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29 अप टू डॉट चले जाओ, 31, 37 अप टू डॉट। लेकिन अब इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, गिनती लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं है ना। अब ध्यान से देखो, एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, तो 2 क्या है? एक भाज्य संख्या है। नहीं, 2 भी एक अभाज्य है। 1, 2, 3 लिखना था। क्या है? जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 2 की भी कोई और गुणज नहीं बनेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से, और किसी से कटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा पेयर जो सिर्फ वो हो और वो संख्या हो, एक हो और वो संख्या हो, तो वो संख्या क्या, वो क्या कहलाती है? अभाज्य। ये अभाज्य का हो गया। अब भाज्य संख्या की बात करूँ, जैसे 4 की बात कर लो, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, और 4 से भी कटेगा। दूसरे शब्द में बोल दूं, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड किया जा सके। क्या बोला मैंने? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड किया जा सके, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सारी की सारी भाज्य होंगी, और अदरवाइज जिसके 2 गुणनखंड बनेंगे वो सिर्फ भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे फैक्टराइज कर डालो, 2 को फैक्टराइज करो तो क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 2। वहीं 3 को फैक्टराइज करो, क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 3। वहीं इसकी बात करो, 5 की बात कर लो, चलो तो 5 की बात करोगे तो 5 को लिख सकते हो 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5। 7 की बात करो तो 7 गुणे 1 या 1 गुणे 7। वहीं अगर हम 17, 19, 21 किसी की बात करो, 19 की बात करो तो 1 गुणे 19। अगर हम 27 नहीं 29 है, 23 के बाद 29 है, तो 29 ले लो, 29 को 1 गुणे 29, और किसी से ये नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई भाज्य संख्याओं का समूह लिखा हो, जैसे 4, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, 9, 10 भी है, 11 नहीं 12 है, 13 नहीं 14 है, ये सारी संख्याओं को अगर फैक्टराइज करोगे तो ध्यान से देखो, चलो इसी को करके देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 से ही शुरू करते हैं। तो 4 को लिख सकते हो, 1 से भी कटेगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4। ध्यान से देखो, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 2 को 2 से गुणा कर दो 4, 4 से भी कटेगा। इसके 3 फैक्टर हो गए। इसको 3 तरीके से गुणनखंड किया जा सका। इसका मतलब ये क्या है? एक, जल्दी बोलो, भाज्य संख्या है। जिसके 2 फैक्टर बनेंगे, जिसके 2 गुणनखंड किए जा सके, वो क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाए वो क्या है? जल्दी बोलो, वो है भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य में समझ में आया? जल्दी बोलो, भाज्य और अभाज्य अच्छे से समझ में आया या कोई क्वेश्चन है आपका? चलो आ जाओ फिर से। अब भाज्य हो गया, अभाज्य। सहभाज्य संख्याएं क्या हैं? अगला हमारा टॉपिक है सहभाज्य संख्याएं। अरे भाई, किसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो किसी संख्या को काट सके, वह संख्याएं क्या होती हैं? सहभाज्य होती हैं। क्या होती हैं? जैसे ऐसा पेयर लेना है, जैसे 1 और 5। क्या हो? 1 और 5, या फिर ले लो 2 और 7। ऐसी कोई संख्या हो जो इससे के सिवा और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे हम बात करें 3 और 7 की, ये सब क्या है? ये एक सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा युग्म जो 1 के अतिरिक्त किसी और में उभयनिष्ठ ना बने, यानी उसके बाद कॉमन ना बने।
ऐसा जोड़ा क्या कहलाता है? सहभाज्य। जैसे इसकी बात करो, 1 5 की बात करो। अब 1 और 5 में, जल्दी बोलो, 1 और 5 में क्या होगा भाई? 1 ही कॉमन है। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो, जैसे 8 ले लो और 11 ले लो, आ जाओ। अब 8 में भी और 11 में भी इसको भी फैक्टराइज करो, 8 को फैक्टराइज करो, 1 × 2 × 2 × 2, यानी 1 और 2 दूना 4 दूनी 8, सही है। अगर 11 को करो तो क्या आएगा? 1 × 11, इसके बाद और कुछ नहीं। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कितना है? सिर्फ 1 है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। समझ में आया? तो जब एक कोई कॉमन बने तो वो क्या होगा? जल्दी बोलो, वो सहभाज्य संख्या होगी। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम बात कर लें इसी टॉपिक में किसकी? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। किसकी बात करेंगे? परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या जिसे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन ध्यान रहे q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर कभी शून्य नहीं हो सकता, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? कि ऐसा कोई संख्या का ऐसा समूह या ऐसा सिस्टम जिसे हम p/q अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, परिमेय संख्या। ये क्या है? यह एक अंश है, लेकिन वहीं इसको हम क्या कहते हैं? हर। ध्यान रहे, अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर शून्य नहीं हो सकता। क्या? शून्य नहीं हो सकता, मतलब शून्य नहीं लिख सकते आप। किसको? अरे जल्दी बोलो, किसको? हर को। इसीलिए जब ये फॉर्मेट लिखा गया तो लिखा गया p/q, क्वेश्चन वहीं बगल में लिख दिया गया q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? कभी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? कभी शून्य नहीं हो सकता। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। क्या आती है? अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जल्दी बोलो, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3 है, √7 है, √5 है, जो रूट के बाहर ना आ सके, जो रूट के बाहर ना आ सके, वो सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या होगी। जल्दी बोलो, वो सब के सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। अरे जल्दी बोलो, अपरिमेय संख्या। अब हम बात करें वास्तविक संख्या। किसकी बात करेंगे? वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अरे भाई, सभी की सभी परिमेय संख्या और यौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का समूह क्या होगा? जल्दी बोलो, समूह क्या होगा? अरे जल्दी बोलो, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, वो सारी संख्याओं का जो संकलन आएगा, समावेश जो आएगा, निचोड़ जो आएगा, जो नया रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब हम बात करेंगे आपसे कि क्रमागत और क्रमागत पूर्णांक क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं